देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी। पहला सवाल, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, बी ऑब्लिक ए इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। पहले सवाल का पहला पार्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ए बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए होगा। इधर ध्यान दो, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए। इसने हमसे पूछा क्या है, बी ऑब्लिक ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और मुझे पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए है, क्या है, तो पी ए अपॉन पी ए कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जब ए इंटरसेक्शन फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 0। तो 0 अपॉन पी ए, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये पहला सवाल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। पहले ये देखो, 2 बच्चे हैं, मेल 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 फीमेल, फीमेल मेल और फीमेल फीमेल। तो पहला पार्ट, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, बोथ आर मेल, बोथ आर मेल, एम एम, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/4, क्या होगी। फिर इसके बाद एफ, एफ क्या है, देखो इसने बोला है यहां पर, ध्यान से देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल इफ इट इज नॉन, ये पास्ट हो गया, एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक बच्चा मेल हो। एम एम, एम एफ, एफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 3/4। और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एम एम, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4। अब हमें क्या चाहिए, ई ऑब्लिक एफ, ई ऑब्लिक एफ। समझ आ गई ये बात, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए और ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 1/4, और इसके नीचे क्या आएगा, 3/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/3। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दो। ये पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, दोनों बच्चे मेल हैं, सॉरी फीमेल, बोथ आर फीमेल, एफ एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। एफ क्या होगा, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म
पहले हुआ है, एफ एम और एफ एफ, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है एफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, ई ऑब्लिक एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ कितना आएगा भाई 1/4, 2/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। सपोज दैट 5% of men and 0.25% of women have grey hair। 5% पुरुष, 0.25% महिलाओं के ग्रे हेयर है, भूरे बाल है। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक भूरे बाल वाला इंसान चूज किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, इसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो किसकी पूछी है मेल होने की, किसकी पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। कौन सा मेल, जिसके ग्रे हेयर है, ये तो पूछिए हमसे। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर वाला मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस ग्रे हेयर वाली फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये तो नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा जी, नीचे सबका सम आएगा। ग्रे हेयर्ड मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस ग्रे हेयर्ड फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। अब बताओ मेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। हाफ क्यों होगी, क्योंकि इसने कहा इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हैं। फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ। ग्रे हेयर्ड मेल, ऐसे आदमी जिनके हेयर ग्रे हो चुके वो 5% हैं। ऐसे पुरुष जिनके बाल सफेद हो चुके, भूरे हो चुके, वो कितने हैं। और ऐसी महिलाएं जिनके हेयर ग्रे हो चुके हैं 0.25%। ये है मेरा सारा जो डाटा है वो ये है, कुछ नहीं करना, उठा के रख दो आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। अगला सवाल, ये आपके नए सिलेबस की बुक में लिखा तो है, लिखा है ना, बट ये सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन है बाइनोमियल का, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, पीडीएफ बैक हो गई। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला ये क्वेश्चन नई बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, गलती से नई बुक में डाला गया है। फिर उसके बाद एन अर्न कंटेन, ये भी नहीं हमारे सिलेबस का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे सिलेबस का है। क्या लिखा है, इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। एक लीप ईयर का सिलेक्शन हुआ, चांस क्या है कि इसके 53 ट्यूसडे हैं। अब आप ये सोचो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो इसको। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं 366। अगर मैं इनको वीक में कन्वर्ट करूं, किसमें
7 पंजे 35, 1 6, 7 दूनी 14 और 2, तो 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा डेज, ऐसी तो होगा। अब 52 वीक का मतलब है हर एक दिन 52 बार, 52 बार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 52 बार। अब जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे वो कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। कितने केस बन गए? 7। कितने केस बन गए? 7। लेकिन इसने बोला कि मुझे चाहिए 53 ट्यूसडे। 52 ट्यूसडे तो यहाँ हो चुके हैं, 53वां ट्यूसडे है तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे 2/7। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? सवाल नंबर 6, छठा सवाल क्या कहता है? ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बॉक्स वाला। ठीक है, बॉक्स वाला सवाल पढ़ते हैं। देखो, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD containing colored marble as given। ये बॉक्स दे दिए। One of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn। एक बॉक्स का सिलेक्शन हुआ और उसमें से एक सिंगल मार्बल को निकाला गया जो कि लाल कलर का है। कौन से कलर का है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? रेड कलर की मार्बल की नहीं पूछी, बॉक्स ए की पूछी है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ए की। कौन सा ए? इसमें से आपने लाल मार्बल निकाला। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल फ्रॉम ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सबका सम करना है। रेड मार्बल फ्रॉम ए इनटू में पी ए, रेड मार्बल फ्रॉम बी इनटू में पी बी, रेड मार्बल फ्रॉम सी इनटू में पी सी, और रेड मार्बल फ्रॉम डी इनटू में पी डी। ठीक है, सबका सम। अब बताओ बॉक्स ए के सिलेक्शन के कितने चांस होंगे? 1/4। बॉक्स बी के सिलेक्शन के कितने चांस होंगे? 1/4। बॉक्स सी के सिलेक्शन के कितने चांस होंगे? 1/4। बॉक्स डी के सिलेक्शन के कितने चांस होंगे? 1/4। बॉक्स ए में से लाल बॉल निकालने के चांस, बॉक्स ए में लाल बॉल 1 है। कितनी है? 1। बॉक्स बी में लाल बॉल 6 थी। बॉक्स सी में लाल बॉल 8। बॉक्स डी में लाल बॉल 0। लो भाई, सारी वैल्यू पुट कर दो, बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर हमसे बॉक्स सी की पूछ ले तो भी ऐसी होना है, बॉक्स बी की पूछ ले तो भी ऐसी होना है। किसी भी बॉक्स की पूछ लेगा हम आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 7। देखो 7वां सवाल क्या कहता है? assume that the chances of a patient having heart attack is 40%। एक पेशेंट को हार्ट अटैक के चांस हो, इसकी भाई पेशेंट का मतलब मरीज। अब जरूरी थोड़ी कि सारे मरीज को हार्ट अटैक ही होगा। 100% मरीज है, उसमें से 40%, उसमें से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होगा, 40% चांस है। 60% चांस है कुछ और बीमारी हो। हार्ट अटैक के चांस कितने हैं? 40%। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। और यह भी माना गया है कि मेडिटेशन और योगा इस हार्ट अटैक के चांस को
30% घटा देते हैं। कितने परसेंट? खत्म नहीं कर पाते, 30% घटा देते हैं, फिर भी कितने रह जाता है? यही गलती है, सब 10 कहते हैं। अब सुनो फिर से, एक मरीज को हार्ट अटैक हो, इसके चांस 40% है। मेडिटेशन और योगा इस 40% का 30% घटा देते हैं, तो 40% का 70% चांस रह जाता है कि इसको हार्ट अटैक फिर भी आएगा। 40 का 30% चांस घटा दिए, 40 का 70% चांस रहा कि उसे हार्ट अटैक आएगा। फिर कहता है एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांस बाय 25%, और दवाइयां इस चांस को 25% घटा देती है। कितना चांस रह जाता है फिर भी? 75%। एट ए टाइम, एक बार में पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, एक बार में मरीज एक ही चीज को चूज कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता। विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज इट इज गिवन डेट, और यह दिया गया आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शंस, यह दिया गया है कि दोनों में से किसी एक ऑप्शन को लेने के बाद पेशेंट ने सेलेक्ट कर लिया एट रैंडम, सफर से हार्ट अटैक। यह दिया गया है कि पेशेंट ने दोनों में से कोई एक चीज को चूज किया और उसे फिर भी हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? हार्ट अटैक की या मेडिटेशन योगा की? मेडिटेशन योगा की। लो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन योगा कब? जब उसे हार्ट अटैक आया। अब यहां पर लिखो हार्ट अटैक मेडिटेशन योगा इनटू मेडिटेशन योगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक मेडिटेशन योगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस हार्ट अटैक और दवाइयां भी तो थी, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब सुन लो, मेडिटेशन और योगा को चुनने के चांस बराबर बराबर हैं। कैसे कैसे हैं? बराबर बराबर। अब अगर एक इंसान ने मेडिटेशन और योगा को चूज किया और उसे फिर भी हार्ट अटैक आ गया, भाई 40% तो चांस थे कि उसको हार्ट अटैक आएगा, लेकिन मेडिटेशन योगा ने उसके चांस को 30% खत्म करके 70% फिर भी रखा। 0 से 0, 0 से 0, 7 चौक 28 बटे में 2। और ड्रग्स के बाद भी उसको हार्ट अटैक आया, इसके चांस कितने हैं? 40 तो था ही, 25 खत्म होकर 75 रह गया। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 धाम 40, 30 बटे 2। सारी कंडीशंस आ गई, बस पुट करने वाली बात रह गई। कर लोगे ना पुट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। तो बताओ हर एक पोजीशन को फिल करने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? 2। कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने हो गए? 16। टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने हो गए? 16। अब इसने कहा वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तो देखो ये भी पॉजिटिव आएगी, है ना? पॉजिटिव आएगी ना। 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1, माइनस 1 इंटू 0 क्या आएगा? 0, 1 माइनस 0 1, पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी। ये तीनों केसेस हैं जिनमें वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, ना माइनस की आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आंसर, 3 केस है हमारे फेवर में, टोटल केस है 16। सवाल खत्म। हमारे फेवर में कितने केस हैं? 3, और टोटल कितने हैं? बस। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन नंबर,
एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में दो सबसिस्टम है। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी नोन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ए फेल्स 0.2, बी फेल्स alone 0.15, A and B fail, A and B fail। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ध्यान से समझना, B का फेल होना और B का अकेले का फेल होना अलग अलग बातें हैं, सेम बात है? अलग अलग बातें हैं। ये देखो ध्यान से, ए और बी, ये क्या है? ये है बी, है ना? ए और बी, ये क्या है? ये है अलोन बी, बी अलोन, बी अकेला, बी। समझ आ रही है बात? तो अगर आपको बी अलोन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी में से कॉमन को घटाना पड़ेगा। पढ़ी है ना ये बात पहले भी? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब इसने हमसे क्या पूछा है इस सवाल में? इसने पूछा है ए फेल्स बी हैज फेल्ड। पहला, ए फेल्स बी हैज फेल्ड, ये पूछा है, बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल। भाई ऊपर कॉमन ही तो आएगा, एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। और नीचे आएगा बी, बी हैज फेल्ड, बी क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। अब मेरे पास बी हैज फेल्ड की तो वैल्यू है ही नहीं, ए एंड बी की तो है। आप कहोगे सर जी है तो ऊपर, वो क्या लिखी है? बी फेल अलोन है वो तो, बी फेल वो तो है, बी फेल्स अलोन। वैसे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज फेल्ड, बी फेल्स माइनस ए एंड बी फेल। भाई यही बताया ना मैंने, अलोन चाहिए तो बी में से कॉमन हटा दो। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.15 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.15। उठाओ इधर ले आओ, जोड़ दो, इधर जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। तो अब अगर आपको इसका आंसर चाहिए, ए एंड बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। कितनी है? 0.15। बी हैज फेल्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? सेकंड क्या पूछ रहा है? ए फेल्स अलोन, ए अकेला फेल हुआ, ए फेल्स अलोन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स माइनस ए एंड बी फेल। ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और इन दोनों की 0. आंसर क्या आएगा? 0.05। क्लियर है? 10वां सवाल,
देखो 10वां सवाल क्या कहता है। ए बैग बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, और बैग 2 में 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। कितने बैग हैं? 2। आगे इसने कहा 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। पहले में से दूसरे में एक बॉल को ट्रांसफर किया, करो भाई ट्रांसफर। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? पहले बैग में से एक बॉल निकलेगी, एक बॉल, और वो किसी भी कलर की निकल सकती है। सोचो अगर वो बॉल निकली लाल कलर की तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/7, और अगर वो बॉल निकली ब्लैक कलर की तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। अगली कहानी, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। पहले बैग में से दूसरे बैग में एक बॉल ट्रांसफर कर दी, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और फिर बैग 2 में से एक बॉल निकाली, फिर बैग 2 में से एक बॉल निकाली। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। उस बॉल का कलर लाल पाया गया जो बैग 2 में से दूसरी बॉल निकाली। कैसा पाया गया? लाल। कैसा पाया गया? लाल। देखो अगर पहली बॉल लाल थी तो दूसरी लाल की प्रोबेबिलिटी, और पहली ब्लैक थी तो दूसरी लाल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दूसरी का तो लाल ही है, दूसरी तो रेड कलर की ही आनी है। अब अगर इसमें ब्लैक बॉल गई, सॉरी रेड बॉल गई, तो रेड कितनी थी पहले, अब एक और आई तो कितनी हो गई, और टोटल कितनी हो गई? 10। अगर पहली ब्लैक गई तो रेड तो अभी भी 4 ही रही, और टोटल कितनी हो गई? 10। इसने मुझसे क्या पूछा है? द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। जो बॉल निकाली दूसरी वो लाल कलर की पाई गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल, जो पहले बॉल ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल, पहली बॉल ब्लैक है, ये पूछा है। कब पहली बॉल ब्लैक? जब दूसरी लाल निकली। क्या बनेगा? R2B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन R2B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्लस R2R1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी 2 इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बी ऑब्लिक ए बराबर 1 है। बी ऑब्लिक ए बराबर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो हो जाएगा। बराबर क्या है? पी ए को उधर भेज दो, पी ए उधर गया, क्या बन गया? ये हो गया। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है, और जब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, दोनों का कॉमन ए के बराबर है, तो ए बी का सबसेट है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। फिर अगला दिया पी ए ऑब्लिक बी मोर देन पी ए, पी ए ऑब्लिक बी मोर देन पी ए। इसका बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी मोर देन पी ए। इन दोनों को आपस में पलटी मार लो जरा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए मोर देन पी बी, तो ये क्या बन जाएगा? बी ऑब्लिक ए मोर देन पी बी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। लास्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए। ये क्या बना? पी ए यूनियन बी। अब सोचो जब पी ए यूनियन बी पी ए यूनियन बी पी ए है, मतलब कि ए यूनियन बी ए है। मैं दोनों का यूनियन कर रहा हूं फिर भी ए आ रहा है, तो ए बड़ी चीज है ना, तो बी तो ए के अंदर समाई हुई है। और जब बी ए के अंदर समाई हुई है तो ए इंटरसेक्शन बी तो फिर पी बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी। फिर इसमें मैंने लगा दिया पी, उधर भी लगा दिया। अब इसे ले आओ नीचे, उधर क्या बचा? 1। अब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये बन गया पी ए ऑब्लिक बी, और बराबर क्या आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्लियर है? चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलो यहीं तक कर लो, बाकी अगली क्लास में।